मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी सुबह का आगाज़ अलार्म के बगैर होता है। मेरे पास अलार्म नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही वक्त पर जागने की आदत है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ। ये मेरे दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है, जो मुझे सुकून और ताकत देती है। लेकिन नमाज से पहले ना मैं गैस ऑन कर देती हूँ, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए कमरे को गर्म करने के लिए मैं सबसे पहले चूल्हा अंदर ले आती हूँ और गैस ऑन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज के बाद फिर तिलावत होती है। तिलावत रोज़ की रूटीन में मैं सूरत यासीन भी पढ़ लेती हूँ और सूरत रहमान और सूरत मुल्क ये भी पढ़ती हूँ, और उसके बाद एक रुकू सिपारा भी पढ़ लेती हूँ। उसके बाद कुछ अज़कार हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। सबसे पहले इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने अपने दिन का आगाज़ करना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अज़कार तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें अज़कार ज़रूर करने चाहिए। इसलिए मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ, नमाज के बाद तिलावत और उनके बाद अपने काम निपटा के उसके बाद मैं फिर वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर। उसके बाद ही मैं नाश्ते की तरफ जाती हूँ। नाश्ता हमारा कुछ ख़ास नहीं होता, बस हम पराठे बना लेते हैं, बाकी ब्रेड वगैरह ये जब दिल करे तो खा लेते हैं, वरना नहीं। इसलिए ना मैं फिर नाश्ते की तरफ जाती हूँ। बच्चे नहीं उठते, लेकिन ये है कि कभी कभी उठ भी जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को जाना होता है काम पे, तो उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना होता है। वो ज़्यादा नाश्ता नुश्ता तो नहीं करता, बिल्कुल हल्का फुल्का खाता है। कभी दिल करे तो पराठा खा लेता है, वरना वो सिर्फ चाय पीकर चला जाता है। उसके बाद मैं फिर अपने लिए पराठा बनाती हूँ। फिर अगर कोई उठ जाए, बच्ची या बच्चा, तो उनके लिए भी मैं पराठे बना लेती हूँ। और सुबह थोड़ी देर मैं छत पर ज़रूर आती हूँ, थोड़ी वॉक हो जाती है, थोड़ी चहलकदमी हो जाती है। इसलिए सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं दिल करता, लेकिन कभी कभी आती हूँ, ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि सर्दी की वजह से जब उठने को दिल नहीं करता तो फिर ऊपर छत पे हम लोग कैसे आएँ। इसलिए मैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चक्कर लगाती हूँ ऊपर छत का, लेकिन सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं निकला जाता मुझसे। तो आज अभी मैं आई हूँ, थोड़ी देर हो गई है। दोपहर का खाना अभी हम लोगों ने नहीं रेडी किया। मैंने कहा थोड़ी देर ऊपर छत पर जाती हूँ, तो यहाँ पे आई, देखा कि क्या इतने ज़्यादा स्याह बादल आए हुए हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब पता नहीं आज बारिश होगी, पता नहीं क्या। पहले भी इतनी ज़्यादा सर्दी है, लेकिन आज तो मेरा गला भी ख़राब हुआ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज की मैं डेली रूटीन की वीडियो बना देती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को देखा करें और हमें साथ साथ सपोर्ट भी किया करें। हम लोग एक एक क्लिप से इतना सारा दिन हम इकट्ठे करते हैं। अगर मेहनत हम करते हैं तो कोई अगर वीडियो नहीं देखते तो दिल में दुख सा होता है कि यार हम सारा दिन हम इकट्ठे करते हैं, इतने पार्ट्स वगैरह हम सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी देखो अब कोई नहीं, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे चैनल को देखते तक भी नहीं है। तो न्यू हूँ अभी मैं चैनल पे, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब बहन भाइयों की। तो यहाँ पे अभी मैं छत के ऊपर आई हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बादल आए हुए हैं। लगता है आज बारिश होगी। अगर बारिश हुई तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले हमारी जो मेहमान आई हुई है, छोटी सी मुन्नी सी, उससे मैं आपको मिलवाती हूँ। ये देखो, ये कितनी प्यारी सी बच्ची है। आप लोगों को पता नहीं कैसी लग रही है, लेकिन हमें तो बहुत प्यारी है, क्योंकि हमारे घर में छोटा बच्चा नहीं है, तो ये हमें बहुत प्यारी लगती है। जब से ये आई है, 1-2 दिन हो गए हैं, तो देखो ये कैसे हमारे दिल में अभी राज कर रही है। अभी मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर आज की जो रूटीन है हमारी वो ये है कि आज हम लोग ना सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी आज पूरे दिन की रूटीन शेयर करेंगे। अभी भी दोपहर का टाइम हो गया है, तो हमने सोचा आज क्या बनाएं। बच्चों ने कहा कि मम्मा आज हम लोग कोई चीज़ ऐसी बनाएं जो हम लोग सब्जियों से थक गए हैं। मैंने कहा अब क्या सब्ज़ी बनाएं यार, सारा सारा दिन
हम लोग सोचते सोचते गुजार देते हैं, लेकिन कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। पर क्या करें। फिर मुझे ख्याल आया ऐसा करते हैं कि भरता बना लेते हैं बैगन का, क्योंकि भरता कुछ बच्चे शौक से ही खा लेते हैं। उनका सालन बनाएं तो वो तो सारा दिन पड़ा रहता है, कोई नहीं खाता शौक से। पर भरता कुछ शौक से खा लेते हैं। इसलिए आज हमने दोपहर का खाने में भरता बनाने का सोचा है। तो यहाँ पे मैंने भरता बनाया है। तो बेटी है वो भी काम करती है, माशाल्लाह से सारे काम वही करती है। मैं चंद काम करती हूँ, बस सुबह का नाश्ता सिर्फ मैं बनाती हूँ। बाकी जो घर के काम काज हैं वो बच्चे ही संभाल लेते हैं। बेटी है माशाल्लाह से, बहू भी अब 2-2.5 महीने अपने मैके लगा के अब आई हुई है, तो वो दोनों करती हैं। मेरा इतना ज़्यादा तो शहर में काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ख़त्म भी नहीं होते काम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती हैं। पूरा दिन झाड़ू पोछा ये वो सफाइयाँ सफाइयाँ, छोटे मोटे काम, बोतलें वगैरह भरो, कुछ भी हम लगे रहते हैं। मुझे खुद भी आदत नहीं है कि मैं ऐसे करूं, बैठ जाऊं या किसी का आसरा पकड़ के, इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटे मोटे कामों में मैं लगी रहती हूँ सारा दिन। कभी कंप्यूटर पे बैठ जाती हूँ, कभी कुछ ऐसे करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैंने कहा कि आज आपको मैं अपनी रूटीन बता देती हूँ कि मेरी कौन सी रूटीन है और क्या है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे घूमना फिरना भी पसंद नहीं है। जाते हैं हम लोग बाहर भी, कम वक्त के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं जहाँ भी जाएं हम लोग। तो इसलिए फिर गांव भी काफ़ी अरसा हो गया है मैं नहीं गई। अम्मी बहुत कहती हैं कि 2 साल हो गए, अब आ भी जाओ। मैंने कहा अम्मी क्या करूं, मैं घर में दिल लगा हुआ है, मेरा दिल नहीं करता कहीं जाने को। आप लोगों की याद आ जाती है, लेकिन मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ ना। फिर सोचती हूँ कि यार वालदेन हैं, उनकी इज़्ज़त तो हमारा फ़र्ज़ है, उनका एहतराम करना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना। लेकिन फिर मैं अपनी अम्मी से यही कहती हूँ कि जब मैं सफ़र पे जाती हूँ ना, तो मेरा ना दिल ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं सफ़र से घबरा जाती हूँ। बस फिर जहाँ पे बैठती हूँ ना, मैं कहती हूँ वहाँ बैठी रहूँ, ये नहीं कि मैं सफ़र करूँ। मुझे घूमना फिरना, मतलब मुझे, मेरा ना दिल ऐसा है कि मुझे बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ मैं घर में ही बैठी रहूँ, कुछ भी हो, जो काम हो, जो कुछ भी हो, घर में हो। मेरा घर से जाने को कहीं दिल ही नहीं करता, मैं क्या करूँ। बस फिर ऐसे ही फिर वक्त गुजर जाता है। तो दोपहर की नमाज का टाइम हो गया है। खाने के बाद हम लोगों ने नमाज अदा की है, नमाज ज़ोहर की पढ़ी है। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा से दिन भी ख़त्म होने लगा है, छोटे छोटे दिन हैं सर्दियों के, तो फिर क्या करें। चलो खैर जो भी है, अब तो माशाल्लाह से टाइम अच्छा पास हो जाता है, क्योंकि छोटी सी मुन्नी अनाया जो आई हुई है, उनके साथ अब मेरा सारा दिन बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। पहले तो मेरा वक्त ही नहीं गुजरता था, बोर हो जाती थी बैठे बैठे। बच्चे माशाल्लाह से बड़े हैं, तो मैं कहती हूँ कि हम कुछ छोटे बच्चे हों हमारे घर में, कोई चहल पहल हो थोड़ी सी, लेकिन बस पता नहीं मेरा दिल ऐसे वीरान सा रहता है। लेकिन नमाज जब मैं अदा करती हूँ ना, तो मेरी ये जो डेली की रूटीन है अज़कार की, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि डेली अज़कार पूरे दिन के मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जो सुबह सुबह के उठते हैं तो हम लोग नमाज से अगर शुरुआत ना करें, अल्लाह ताला को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह को खुश करना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह हम जब उठते हैं, नमाज अदा करते हैं, तिलावत, उसके बाद अज़कार करते हैं, तो पूरा दिन हमारा सुकून के साथ गुज़र जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरी बहनें, मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि मेरी इबादत ज़्यादा है, मेरी इबादत कम है, शायद मैं हर किसी से कम हूँ, मैं ये नहीं कहती। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हो सके मुझे देखकर आप लोगों का भी दिल करे, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, ये उनके लिए मेरा मैसेज है, क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि नमाज, तिलावत, अज़कार करना कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। इसलिए मैं ना सुबह सुबह ये चीज़ें अगर ना कर पाऊँ ना, आजकल कोई सर्दी की वजह से सुस्त पड़ गई हूँ, कुछ मेरी रूटीन कुछ महीने पहले से ख़राब हो गई थी। तो सुबह हम लोग बहुत लेट उठते थे, रात को लेट सोते थे ना, कोई 2-1 बज ही जाते थे। तो हम लोग बैठ जाते थे ड्रामा देखने के लिए, 4-4 5-5 किस्तें हम ड्रामे की देख लेते थे। भी हम क्या करें कि नींद भी नहीं आती। फिर अचानक से यहाँ पे खंबे लगते हैं ना, चेंज करते हैं खंबे,
تو بجلی کی وجہ سے نا بجلی چلی جاتی ہے، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن، 2 دن چھوڑ کر تیسرے دن، مطلب پورا دن صبح 9 بجے سے نا آتی ہے تقریباً 2:45 بجے کے قریب۔ اس لیے پھر ہم لوگ نا مطلب اپنی نیند پوری نہیں کر سکتے، اس لیے میں پھر ایسا کرتی ہوں، پھر دن کو ہم سو جاتے ہیں مطلب، تو رات کو نیند کہاں آئے گی؟ جب رات کو نیند نہیں آئے گی تو صبح پھر نماز کہاں ہوگی؟ یہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ جب اٹھتے ہیں تو اٹھ کر ہم لوگ کھانے پہ ناشتے پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہماری نماز ختم ہو گئی ہے۔ ارے نماز ختم تو کرنی نہیں چاہیے، لیکن نہیں، میں سب کو یہی کہتی تھی کہ نماز پڑھو، گھر والوں کے ساتھ لڑائی کرتی تھی کہ اٹھ کے صبح کی نماز پڑھا کرو، رزق میں برکت ہوتی ہے، پورا دن اچھا گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، پھر مجبوری یہی ہے کہ اتنا لیٹ سونا، پھر لیٹ اٹھنا، پھر ہم لوگ سوتے رہتے تھے، میری نماز نہیں ہو پا رہی تھی، نہ تلاوت نہ اذکار، کافی زیادہ ڈپریشن کی میں شکار ہو گئی تھی، کچھ پریشانیاں تھی گھریلو، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو ابھی میں اسے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں مجھے کوئی بات آتی نہیں ہے، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اتنی باتیں آتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی یہ میں ہوں۔ مجھے بولنا بالکل پسند نہیں ہے، میں زیادہ بولتی نہیں ہوں، بہت کم بولتی ہوں۔ تو ابھی بھی یہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے، شام کی مغرب کی نماز ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا سالن وغیرہ بنایا تھا، برتے کا سالن ہمارا پڑا تھا، تو تھوڑے بہت ہم لوگوں نے آلو کی بھجی بنا لی تھی، بھون لیے تھے توے پہ، وہ بھی ہم نے ساتھ کھا لیے۔ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد پھر ہم لوگ بیٹھ کے ڈرامے پہ 1-2 قسطیں اگر ہم لوگ نہ دیکھیں تو رات نہیں گزرتی، پھر بیٹھ جاتی۔ عثمان ڈرامہ تو ویسے بھی ڈیلی کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ڈیلی ایک قسط آتی ہے، کبھی 18 منٹ کی، کبھی 20 منٹ کی، وہ تو ہمیں دیکھنی ہوتی ہے۔ تو مجھے نا زیادہ اسلامی ڈرامے پسند ہیں، مجھے پاکستانی دوسرے ڈرامے اتنے نہیں پسند، لیکن کیا کریں، تھوڑا سا اپنے دل کو تسلی، حوصلہ افزائی دینے کی خاطر ہم لوگ کہتے ہیں تھوڑا ماحول چینج ہو جائے۔ ہم لوگ کسی کے گھر آتے جاتے نہیں ہیں نا، اس لیے ہم لوگ اکیلے یہاں پہ رہتے ہیں، رشتہ دار بھی پاس نہیں ہیں، دور ہیں سب لوگ، تو اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت سارا دن ہم بور ہوتے ہیں تو رات کو تھوڑا سا ہم انٹرٹینمنٹ ہو جائے، اس لیے ہم لوگ تھوڑا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی سو جاتی ہیں، پھر وہی صبح کی روٹین، پھر وہی سارے کچھ۔ تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے پلیز شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ، اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ چلتی ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔